नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे खास व्यक्तित्व से जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है इस जमाने को, इस दुनिया को। जी हाँ, इसी क्रम में हमारे साथ हैं हैंडलूम इंस्पेक्टर और साथ ही HACCP सर्टिफाइड ऑडिटर और ISO के भी ये ऑडिट करते हैं। इसके खास मुलाकाती हैं हमारे साथ श्री निशीथ गौड़ जी। करेंगे इनसे ढेर सारी बातें। निशीथ जी, आपका पहले तो द सुधांशु शो में ढेर सारा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ये बताइए कि HACCP ये क्या है? बेसिकली सर, ये एक फूड इंडस्ट्री का एक सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड वाइड हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो हमारी फूड इंडस्ट्री में लागू होता है। जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है जिसकी काफ़ी मान्यता है पूरे वर्ल्ड वाइड। जी 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 जी। तो वैसे तो अभी तक SAF वगैरह का तो हम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन ये CCP कुछ, हाँ, ये कुछ नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं। तो ये उसी में से एक स्टैंडर्ड है जिसकी ट्रेनिंग मुझे करने को मिली। एक सौभाग्य मिला कि मैंने भी इस तरह की एक ट्रेनिंग कर ली है। अच्छा। तो बस कोशिश रहती है कुछ नया सीखने की। अच्छा निशीथ जी, ये बताएं कि आपने शुरू से इसी विभाग में जाके काम करने का सोचा था? नहीं सर, शुरुआत में तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में जाना है। पर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में, क्योंकि टेक्सटाइल तो मेरी रुचि काफ़ी रही, पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं था शुरू से हमारी लाइफ में कि मुझे उसमें जाना है। बट फॉर्चुनेटली आप कभी कभी ऐसी चीज़ों में आप आ जाते हैं जिसमें आपको शुरुआत से आपकी रुचि नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि मुझे इस विभाग में आने का मौका मिल गया। अभी मज़ा आता है। बिल्कुल। काफ़ी लोगों के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसे काम में अब ज़्यादा मज़ा आने लगता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप बेनिफिट कर सकते हैं, उनको कुछ न कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है अब तो। अच्छा निशीथ जी, ये बताएं कि आपने जैसे पब्लिक स्पीकिंग का आपको ठीक ठाक ढेर सारा लंबा अनुभव है। जी, ऐसा कुछ खास इस क्षेत्र में ही अपनाने का विषय? सर, एक चीज़ इंसान की ज़िंदगी में एक तो होता है जो उसका प्रोफेशन है जी, और दूसरा उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है जो उसका पैशन होता है जी। और आदमी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे सफल लोग हैं वो वही हैं जो वही काम कर रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है और वो जिस चीज़ों में निपुण हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पैशन राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरा एक ही पैशन रहा कि मुझे स्टेज पे आने का शौक़ रहा, और मुझे सौभाग्य से कह लीजिए बहुत सारे मौके भी मिलते रहे स्कूलिंग से ही, कि मुझे बार बार स्टेज पे आने का मौका मिलता रहा, स्कूल के माध्यम से भी और आज मैं विभाग के माध्यम से भी। तो कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का पिछले 30 साल की जो जर्नी रही है, ये मेरा सबसे बड़ा पैशन रहा है। मैं आज भी जितना मुझे खुशी स्टेज पे आके मिलती है, स्टेज पे लोगों से बात करके मिलती है, उतनी मुझे कहीं नहीं मिलती। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है और कह सकते हैं कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे इसी काम में होती है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने मंच की बात की, मंच पे जाने की बात की, तो इसमें आप क्या कभी फिल्मों वगैरह में ट्राई किया? माशाल्लाह, मतलब देखने में भी खूबसूरत हैं आप, और बॉडी लैंग्वेज भी है। सर, फिल्मों में ऐसा कुछ ट्राई तो नहीं किया था, हालांकि चूँकि मैं सिंगिंग करता था और इस सिंगिंग के दौरान वही एक स्टेज का जो हमारा पैशन था, तो मुझे सौभाग्य मिला और ऊपर वाले की थोड़ी नेमत रही कि मुझे आवाज़ भी ठीक ठाक रही, तो मुझे भोजपुरी के कुछ एल्बम करने का मौका मिला। अच्छा। तो मैंने टी सीरीज़ के माध्यम से एक साईं बाबा के ऊपर मैंने एक एल्बम में भी पूरा गाना गाया है, और एक दो भोजपुरी पिक्चरों में भी मुझसे गाना गवाया है। तो बट ये एक एडिशनल आप कह सकते हैं मेरी लाइफ का वो रहा, अदरवाइज बहुत सिंगिंग में बहुत प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं करने की। फिर भी अगर आपने गाने की बात की है तो मैं चाहूँगा कि सुधांशु शो के दर्शक एक दो लाइन ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ बहुत प्लान नहीं है सर। जो एल्बम मेरा आया था वो तो बेसिकली साईं बाबा के ऊपर था। जी। तो उसमें मैंने एक दो भजन गाए थे, तो उसी में का चाहें तो मैं दो लाइन आपके लिए, तो उसमें एक भजन था कि नाम लेके तुम्हारा है आए, बाबा चरणों में अपने बिठा लो,
फूल है हम रास्ते में पड़े बाबा चरणों में अपने, चरणों में अपने सजा लो, सजा लो, सजा लो, सजा लो। धन्यवाद सर। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए निशित जी कि आप बुक राइटिंग भी करते हैं, क्या क्या करते हैं आप? सर बुक राइटिंग का मैं आपको बहुत अच्छा वाकया बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली कम्युनिकेशन मैं ये ऐसा मानता हूँ सर कि अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को मास्टर समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो आप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपको पूरे जीवन में स्टूडेंट अपने अंदर का जो विद्यार्थी है ना, अगर आप इसको मरने देंगे तो आप कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं कम्युनिकेशन में पिछले 30 सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा ये इच्छा होती है कि जो वर्ल्ड में पब्लिक स्पीकिंग के या कम्युनिकेशन के जो भी लीडर्स हैं, जो अच्छा पूरे वर्ल्ड में जिनका एक नाम है, मैं बहुत सारी किताबें, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ सर, किताबें मेरा बहुत बड़ा पैशन है पब्लिक स्पीकिंग के अलावा, तो मैंने बहुत सारे राइटर्स की किताबें पढ़ी हैं। तो एक बार मैं इसी तरह के एक प्रोग्राम में अहमदाबाद गया हुआ था, जहाँ पे विंग्स इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है जो यूरोप और एशिया सब में करता है, उसके ऑनर आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे चूँकि प्रेजेंटेशन ले रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि निशित जी आप इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो आप इस पर एक किताब क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा सर ऐसा मैं करता तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने कभी इस टाइप से सोचा नहीं और मुझे लिखने की कोई बहुत अनुभव नहीं है इस बारे में। तो उन्होंने मुझसे बड़ी मदद की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कई बार मुझे गाइड किया, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि बोलना और एक बुक राइटिंग एक बड़ा अलग जॉनर की चीज़ है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे आप मतलब एक सिस्टमेटिक जो अप्रोच होता है बुक राइटिंग का, वो मुझे वहाँ सीखने को मिला विंग्स पब्लिकेशन से, कि आप चैप्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें कंटेंट आप अपने कंटेंट को आप किस तरह से तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ें हैं सीखने की। जैसे मैं आपसे कह रहा कि लर्निंग अगर आपकी नहीं है तो आप किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो बुक राइटिंग का बड़ा अच्छा अनुभव, मेरी जर्नी बड़ी अच्छी रही और आप लोग के सबकी शुभकामनाओं की वजह से ये अमेजॉन पे नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब रही कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में। तो और ये बड़ी अच्छी है। मेरी जो किताब है उसको लिखा मैंने ज़रूर है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इस किताब में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत सारे लीडर्स के द्वारा बताई गई या समझाई गई चीज़ों का एक निचोड़ है, और मैंने कोशिश की है उसको टू द पॉइंट जो भी मैंने उनसे सीखा है उसको लिखने की। तो बस एक उम्मीद है कि इस चीज़ से लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इस किताब को पहुँचा पाऊँ मैं। ये मेरा एक सपना है, मेरा एक पैशन इस समय है जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें। जी जी। अच्छा ये बताइए कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं लोगों के, हम सभी के जीवन में भी आया था कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कोरोना तो ठीक है, त्रासदी थी, भयानक त्रासदी थी, विश्व के लिए पूरे भयानक त्रासदी थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस आपदा को पूरे अवसर में बदला। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने भी आपदा को अवसर में बदला? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो मैं नहीं कहूँगा, कोरोना वास्तविक में एक बड़ी विश्वव्यापी त्रासदी थी और बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है इस त्रासदी में। बट मेरा ऐसा मानना है सर कि आप किसी भी अवसर को अगर आप उस चीज़ में कुछ सीख नहीं रहे हैं, कुछ उसमें उस समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समय तो वापस नहीं आएगा जी। लाइफ में कभी आप ये सोचो कि बहुत अच्छा हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम काम करेंगे, तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे जी। तो मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ। हालांकि मैंने अपने फादर को भी खोया उस दौरान, काफ़ी ड्रॉबैक रहा, बट मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हम इन समय को जो हमको आज मिला है, बड़े सौभाग्य से हमें घर बैठने का एक मौका मिला, कुछ नया सोचने का मौका मिला कि जो लीक से हटके हम कुछ चीज़ें सोच पाते हैं। तो उसी दौरान मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया कि आप जब इस तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं या और सारी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जो आपके कैरियर में आपकी हेल्प कर सके और आप लोगों की हेल्प कर सको। तो उस दौरान मैंने ISO का जिस सर्टिफिकेशन की आप अभी बात कर रहे थे, जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री का जो आपका एक काफ़ी महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन है ISO 9001, ये बेसिकली एक क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है जो हर तरह की इंडस्ट्री पर लागू होता है। तो उस दौरान मैंने उस सर्टिफिकेशन की पढ़ाई
पढ़ाई की और उस सर्टिफिकेशन को पहली बार में क्वालिफाई किया। और हैसब जो उसका आपने सबसे पहले जिक्र किया, उस सर्टिफिकेशन को भी मैंने उसी कोरोना पीरियड में ही पास किया। तो मैं तो यही कह सकता हूँ सर कि आपको किसी भी परेशानी के समय में सिर्फ आपके अंदर अगर पेशेंस है और आप आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपको अवसर मिल जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए। आपको क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने की आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। तो आप यानी कि लर्निंग अगर आपके जीवन में है तो आप डे बाय डे स्मार्ट बिल्कुल सर। और मैं बताऊं सर कि मैं काफ़ी सालों के अनुभव या काफ़ी चीज़ों के बाद मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर, जब मैं किताब लिख रहा था, बड़ी अच्छी चीज़ मैं 1 मिनट में आपके साथ शेयर करता हूं कि बहुत सारे लोग, मुझे आज 50 साल के होने के बाद ये समझ में आया कि रीडिंग और लर्निंग में एक अंतर क्या होता है। अगर आप केवल चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं लेकिन उससे कोई चीज़ें सीखते नहीं हैं, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आप 100 किताबें पढ़ें, उससे बेहतर है और आप कुछ सीखें नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 1 चैप्टर पढ़ें और उससे आप अपनी लाइफ के लिए कुछ नया सीख रहे हैं। तो रीडिंग और लर्निंग का एक बहुत बड़ा अंतर होता है सर, जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस पैदा करता है सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। तो अभी हमारे साथ निशीत गौड़ जी हैं, इनसे हम लेते हैं यहीं पर विदा। अगली बार हम होंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ। और अभी हम धन्यवाद देते हैं निशीत सर, आप आए हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।